हमें उसको आगे बढ़ाना है। अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, हमारी तहसील भी आगे बढ़ेगी, हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। हमें संवेदनाओं के साथ गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। हम उसकी जितनी भी योजनाएं हम उनको धरातल पर पहुंचाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बना दिया। अगर मैं बात करूं किसान की, तो किसान की समस्या को किसने देखा था? किसानों के नारे लगाती थी कांग्रेस, कुछ नहीं किया। अगर देश के किसान को फायदा देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी महिलाओं को सम्मान दिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज हम कह सकते हैं, आज हम गांव में कह सकते हैं कि गांव में हमारी स्थिति कैसी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़क पहुंचाने का काम किया। माता बहनों को शौच के लिए गांव की स्थिति क्या थी? रात्रि का इंतजार करना पड़ता था, सुबह सूर्य उगने से पहले जाना पड़ता था। शौचालय बनवा करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किसने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हम कह सकते हैं कि हमारी माता बहनें बारिश के समय में किस तरह की दिक्कत होती थी। चूल्हे में फूंक देते थे तो फूंकनी से परेशान हो जाती थी हमारी माता बहनें। अगर उनको गैस सिलेंडर देकर के उनको सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर युवाओं की शक्ति को पहचाना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना। आज गरीब मजदूर, अगर उसको सहारा देने का काम किया योजनाओं के माध्यम से तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज शिक्षा भी फ्री में है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो 25 लाख तक का इलाज फ्री में है। किसी भी तरह से दिक्कत आती है, जांच फ्री में है। हमारी गर्भवती बहनों को हमारे जो सोनोग्राफी की आवश्यकता होती है वो हमने फ्री में की है। लगातार हमारे प्रधानमंत्री जो किसान, युवा, महिला, मजदूर, उन चारों की दृष्टि रखते हुए अगर वो हमारे मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। इसे लेकर के चल रहे हैं। और मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राष्ट्र निर्माण के लिए काम किए हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत, चाहे हमारा केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, बाबा विश्वनाथ हो, महाकाल, मालोक काल हो, चाहे भगवान राम का राम मंदिर का निर्माण हो, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मित्रों, जिन विचारों को लेकर के हम चल रहे थे, हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों की लड़ाई लड़ी थी। हमारा ये विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा देश किस तरह से आदताइयों ने क्या स्थिति बना दी थी। हमारी इति को भुला दिया गया, हमारी संस्कृति को भुला दिया गया, हमारे इतिहास को भुला दिया गया। हम क्या हैं इसको भुला दिया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपका बहुत बड़ा योगदान है इस राष्ट्र निर्माण के लिए। अगर राष्ट्र निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान है तो हमारे छात्र और छात्राओं का है, जिसे उनको सुनिश्चित करना है। आपने देखा अभी हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की। उनका स्पष्ट मानना है कि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश की जनसंख्या की संख्यांकिकी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि घुसपैठियों को चुन चुन करके निकालेंगे, चुन चुन करके निकालेंगे। और आपने देखा है, चाहे हमारा सीएए हो, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, आजादी के बाद जो हमारे हिंदू भाई थे, जो हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर रह गए थे, हमारे सिख भाई थे जो अफगानिस्तान के अंदर रह गए थे या पाकिस्तान के अंदर रह गए थे, कितनी बड़ी संख्या थी पाकिस्तान में, वो कहां चले गए, कहां गए, कौन खा गया उनको। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब सीएए का हम कानून लेकर के आए थे तो कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। भाई आप बताइए, आपको क्या नुकसान है
अगर पाकिस्तान से विस्थापित आया हुआ है उसको हम क्यों नहीं दें नागरिकता? हमने उनको नागरिकता देने का काम किया, उसमें भी विरोध किया। अब हम घुसपैठियों को निकाल रहे हैं तो एसआईआर पर भी विरोध कर रहे हैं, अफवाह से काम करते हैं। कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे युवा साथियों कि राष्ट्र निर्माण में आप सभी इन सारी चीजों को मंथन भी करें, विचार भी करें, लोगों के आगे जाकर के उनको बताएं कि हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा। अब हमने भी किया है कि राजस्थान में अगर कोई भी घुसपैठिया होगा तो किसी भी कीमत पर राजस्थान में नहीं रहेगा, ये हमने भी कहा है। मैं सबसे बड़ी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैंने देखा है पिछली कांग्रेस की सरकार में युवाओं के साथ कैसा कुठाराघात हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने देखा है कि हमारे किसान मजदूरों के बच्चे जो पेपर की तैयारी करते थे, वो बेचारा कहीं जिला हेडक्वार्टर पे जाता था, राजधानी जयपुर में रहकर के तैयारी करता था, उसको हॉस्टल भी दिलाते थे, कोचिंग भी कराते थे। और मेरा वो युवा भाई बहन उन पिताजी को भी विश्वास दिलाता था कि मैं पढ़ाई करूंगा, निश्चित रूप से नंबर लेकर के आऊंगा, किसी न किसी प्रतियोगिता में पास होकर के मैं आपका सहारा बनूंगा। लेकिन लगातार एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, लगातार पेपर लीक होते थे, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया जाता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2 साल के अंदर 296 पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? अरे बताइए ना, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? तो मैं यही कहना चाहता हूं, और इसमें विद्यार्थी परिषद का योगदान है, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी परिषद से ही निकल करके आया हूं। एक मैं आपसे और कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय हमारे क्षेत्रीय प्रचारक जी को और हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कि इस कार्यक्रम से मेरे को भी ऊर्जा और मिल गई है। आपने मेरे को बुलाया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमने वायदा किया था कि इनको जेलों में भी डालेंगे। 300 लगभग 1-2 ही कम होगा, 400 में 397-98 पहुंच गए हैं जो जेल के अंदर है। और वो कहते हैं कि छोटे और बड़े, मैंने कहा छोटा भी आएगा और बड़ा भी आएगा, रहेगा कोई नहीं। एक मैंने आप राजस्थान के युवाओं को मैंने भरोसा दिलाया था, और वो हमारे संकल्प पत्र में था कि 5 साल में हम सरकारी 4 लाख नौकरी देंगे। यही कहा ना, 5 साल में 4 लाख सरकारी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में देंगे। आपने देख लिया, 92,000 हमने दे दी, 10,000
अगले महीने पुलिस विभाग में दे रहे हैं और 20,000 हम तैयार रखिए, बिल्कुल 20,000 हम ये दे रहे हैं। 20,000 बिल्कुल नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। मैंने कांग्रेस वालों से कहा, मेरे को जब विधानसभा में कहा कि आप इतनी घोषणा कर रहे हैं, आप कैसे दे देंगे? मैंने कहा डायरी पेन जेब में रखिए, हिसाब लगाते चलिए, क्यों चिंता कर रहे हैं? तो 92,000 आपके सामने दे दिए नियुक्ति पत्र 7 रोजगार उत्सव में। 8वां अभी हमारे अगले महीने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बन रहा है, तो 20,000 उसमें होंगे, 10,000 पुलिस विभाग में होंगे। तो मैंने कहता हूं उनसे आप हिसाब लगाते जाइए और लिखते जाइए। 1,56,000 प्रक्रियाधीन है और अभी वैकेंसी कुछ आरपीएससी ने निकाली है, भी किसी और बढ़ाएंगे, कुछ उसमें आ रही हैं। इसलिए मैं एक कहना चाहता हूं आपसे, एक ही बात कहूंगा, आप विद्यार्थियों से कहिए और आप स्वयं भी हैं तो स्वयं भी पूरी तरह से तैयारी करिए, मेहनत करिए, जो हमने कहा है वो करके बताएंगे। हमने जब सरकार में आए थे, हमने एक रोड मैप बनाया, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास का विजन होना चाहिए, विकसित भारत 2047। तो हमने भी विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप बनाया। उस रोड मैप में हमने कहा कि क्या क्या आवश्यकता है राजस्थान के लिए जो हमें करनी है। सबसे पहले आवश्यकता हमें क्या लगी, हमने उसके लिए काम किया। सबसे पहले आवश्यकता हमारे पानी की थी, तो पानी के लिए हमारी ईआरसीपी रामजल सेतु योजना हो, चाहे हमारी यमुना समझौता हो, या हनुमानगढ़ गंगानगर के हमारे इंदिरा गांधी नहर या गंग नहर हो, या हमारा बाड़मेर सांचौर के लिए हमारी नर्मदा का पानी हो, या सोम कमलाम से हमारा जमाई बांध का डैम हो, या देवास स्कीम से हमारा उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा हो, चाहे हमारा ब्राह्मणी नदी से हमारा बीसलपुर बांध में पानी आए ये हो। हमने पूरे राजस्थान का एक रोड मैप बनाया, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस उसको अटका रही थी, भटका रही थी, हमने पूरा 1 साल में पूरा किया और 17 दिसंबर को तो माननीय प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया। 26,000 करोड़ रुपए के काम तो ईआरसीपी में हमारे टेंडर हो गए और 5,000 करोड़ के हमारे उसमें इंदिरा गांधी नहर गंग नहर में हो गए। लगातार इस जमाई में और इसमें हमारा काम चल रहा है। हमने एक रोड मैप बनाया। दूसरा काम था हमारा बिजली, कि राजस्थान को बिजली की समस्या है, राजस्थान बिजली में बड़ी स्थिति खराब थी, तो उसके लिए काम किया है। हमने 2 साल में 6,363 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर दिया और हमने किसानों को वायदा किया था कि दिन में बिजली देंगे आपको। 2027 में 22 जिलों में हमने देना प्रारंभ कर दिया और हमने कहा है कि 27 में दिन में बिजली देंगे तो देंगे, ना उद्योग को कमी आएगी ना उपभोक्ता को कमी आएगी। 2027 तक हमारा राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा और हमें बिजली खरीदने की जरूरत नहीं कि बिजली देने वाले बनेंगे। दूसरा काम हमने पहली साल में राजस्थान किया, क्योंकि हमने भी तो उसमें कहा है कि 6 लाख प्राइवेट जॉब हम देने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए। धीरे धीरे उनके सहारे से छोटे उद्योग भी आ रहे हैं। मैं एक ही आपसे कहना चाहता हूं, हम एक युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, आप अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन मेरा एक आह्वान है कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए। आप राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी गुंजाइश है, हर क्षेत्र में गुंजाइश है। लगातार हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि कल एक मैं लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में मैं कल परसों जोधपुर गया था, 2 दिन पहले जोधपुर गया। एक बेटी थी, उम्र उसकी 21-22 साल की होगी, 16। उसने कहा कि मैंने मेरा काम वो कॉफी करती है, जोधपुर की बेटी थी, मैंने परसों बुलवाया था उसको कल। तो उसने कहा कि मेरी नजर पड़ी तो वो
आई, उसने कहा कि सर मैंने ये काम मेरा स्टार्ट किया 15,000 से 16,000 से। मैंने बीन मंगाए और मैं कॉफी बनाने का काम मैंने प्रारंभ किया और आज मेरी 6 साल के अंदर 6.7 करोड़ की उसकी अर्निंग बन गई है उसकी। तो मैंने देखा ये बच्ची 16 साल की बच्ची और उसने 5 साल और 6 साल के अंदर इतना प्रोग्रेस किया। उसने अपना उस पर कॉपी पर फोटो भी लगाया, वो भी किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम जब प्रयास करेंगे तो हम किसी मंजिल को पाने के लिए पहली सीढ़ी हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली सीढ़ी पर अगर आप पैर रखेंगे तो आपको मंजिल अपने आप आ जाएगी। आप जिस मंजिल पर चढ़ना चाहें आपको रास्ता मिल जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार तैयार है। हम हर तरह का युवाओं को सहयोग करते हुए हम कहना चाहते हैं कि हमारा युवा आगे बढ़े। मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा आपसे कि हमारी नई शिक्षा नीति, कांग्रेस वामपंथियों ने भारतीय इतिहास को खत्म करने की कोशिश की, जैसा मैं कह रहा था, एवं शिक्षा को मात्र इंग्लिश पढ़ने का उन्होंने बना दिया। अब मैं कहना चाहता हूं ये नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति, अब भारतीय भाषा में पठन पाठन को पढ़ाया जाएगा। राजस्थान भी इस मुहिम में रोज नए कदम बढ़ा रहा है। मित्रों, मुझे कहना है कि लगातार हमारी जो नई शिक्षा नीति है हम उसका करें, अपनी मातृभाषा में करें, और अगर हम ये करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा काम इसमें होगा और ये विद्यार्थियों के माध्यम से होगा तो एक बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहना तो मैं काफी चाहता, लेकिन समय कम है। हमने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम किए हैं। विगत 2 वर्षों में हमने कई ऐसे काम किए कांग्रेस पिछली सरकार में 5 सालों में भी नहीं किए। ये मेरे 50 काम है, मैं इनको कांग्रेस के लोगों को बताता हूं। ये मेरे 50 काम ऐसे हैं जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किए, हमने 2 साल में किए। लेकिन वो इनका जवाब नहीं देते, इनका जवाब वो नहीं देते कांग्रेसी कोई। उनसे 4 गुने 5 गुने, कई तो ऐसे 10-10 गुने काम उन्होंने 5 साल में नहीं किए, वो हमने 2 साल में किए। मित्रों, हमारी सरकार भी 2 वर्ष पूरे किए हैं और 5 वर्षों का हमारा जो विजन हमने किया है वो भी आपके सामने है। 2 वर्षों में ऐसे काम जो 5 साल में भी सरकार ने नहीं किए, उन्होंने वो लगातार आप देखेंगे युवाओं को नौकरी देने से लेकर के हमने 71 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की है। 33 जिलों में ग्रामीण तथा स्कूलों में विद्यार्थियों को चयन हेतु एक विद्यालय महाविद्यालय में कुल 65 स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए हैं। स्नातकोत्तर स्तर के 49 तथा स्नातक के स्तर के 58 महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ किया है। 12 महाविद्यालयों में विज्ञान एवं महाविद्यालयों में वाणिज्य नवीन संकाय का प्रारंभ किया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इसमें किए हैं। मैं आपसे अंत में इतना कहूंगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है आप विद्यार्थी परिषद राष्ट्र प्रथम की भाव को लेकर के आप सभी चलेंगे और इन अधिवेशनों के माध्यम से हमारा जो आपस का एक मिलना होता है, एक दूसरे से बातचीत करना होता है और हमें एक जो बातचीत में जो एक आत्मविश्वास पैदा होता है, क्योंकि हमेशा यह संगठन आपको उच्च से उच्च मापदंडों पर ले जाने का काम करता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा योगदान दें। एक बार उनको याद कर लिएगा जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। अगर एक मां के 4 बेटे थे तो चारों बेटे आजादी की लड़ाई में चले गए। लेकिन जब उस मां से पूछा कि मां आपके चारों बेटे चले गए, उन्होंने कहा अगर और भी मेरे 1-2 बेटे होते तो मैं उनको भी भेज देती, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने ये काम किया। उनको कुछ नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने तो अपना जीवन पूरा दिया। लेकिन एक बार विचार करना कि उन्होंने किया तो किसके लिए किया। अगर वो किया
तो हमारे और आपके लिए किया, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए किया। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस परिषद के माध्यम से हम राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हम राष्ट्र निर्माण में पूरा योगदान दें। परिषद हमेशा इस ज्ञान चरित्र एकता परिषद की विशेषता के माध्यम से जाना जाता है। निश्चित रूप से इस 2 दिन के इस प्रांतीय अधिवेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने को मिलेगा, आगे बहुत बढ़ने को मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।